छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सबसे ज्यादा मेहनत जांजगीर चांपा लोकसभा में करना पड़ा, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, विधायक, सांसद से लेकर कैबिनेट मंत्री की सभा हुई। लगातार डिप्टी सीएम विजय शर्मा जांजगीर चांपा लोकसभा में डेरा जमाए हुए थे। वोटरों को रिझाने, सामाजिक संगठनों को साधने की कोशिश होती रही। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े भी मतदाता तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार जनसंपर्क करके मतदाताओं से मिलते रहे। देसाई जी केंद्र सरकार के हमारे मोदी जी के गारंटी ला ले लेके गाँव गली तक जाता और जनता जनार्दन के सबके आशीर्वाद मिला थे और प्रदेश नेतृत्व, जिला के, मंडल के, बूथ के सब मोर कार्यकर्ता बंधु मन लगातार के सबका साथ सबका विकास लेके हम सब जनहित करके जाते ना, सबके सपोर्ट मिला। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती जांजगीर चांपा लोकसभा से मिली। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया से उनका सीधा टक्कर था। क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर रहा हूं। सारे गांवों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है कि इनके सांसद 20 साल से गायब हैं। इनको जो चुन के भेजते हैं, ना इस क्षेत्र में आते हैं, ना इस क्षेत्र के विकास का कोई काम करते हैं, ना इस क्षेत्र का कोई समस्या लोकसभा में उठाते हैं और ना ही विकास के कोई काम यहाँ के लोगों का करते हैं। तो ये पूरे 8वां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ना तो कोई काम किया है, ना इस क्षेत्र में लोकसभा में कोई बातें उठाई है। मतदान तक मतदाता भी खामोश रहे। वही माहौल किसी एक प्रत्याशी की ओर झुकते नहीं दिखा। आज मेरा पहला वोट है, राष्ट्र हित के लिए रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए रहेगा, इसलिए वोट क्षेत्र के प्रत्याशी को जाएगा। दोनों प्रत्याशियों का मुकाबला मतदान की तारीख तक टाइट रहा। भले ही दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे करते रहे। रिस्पांस मिल रहा है जनता जनार्दन का। लगातार मैं 2 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुआ था, 3 तारीख से लगातार मेरा जनसंपर्क चला है। 8 विधानसभा के हर मंडल, हर बूथ में मैं गई हूँ और हमारे मोदी जी की गारंटी, विष्णु देसाई जी की गारंटी, जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद। कितनी चुनौती देखते हैं तो इस बात को इस क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए और सीधे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। प्रदेश में एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा लोकसभा की सीट में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कड़ी नजर रही। जांजगीर चांपा लोकसभा की एक रिपोर्टिंग बड़े नेता तक पहुंचती रही। उसके बाद समीकरण बनते रहे। वही जिस विधानसभा में बीजेपी कमजोर दिखाई दी, वहां हर स्तर में रणनीति तैयार कर अपने पक्ष में माहौल बनाया गया। किस पावन धरती में आज चुनावी सभा था, जिसमें भारी गर्मी के बाद भी हजारों की संख्या में मतदाता भाई बहन यहाँ पर आए, कार्यकर्ता आए और सब में भारी उत्साह है। और निश्चित रूप से इस समय चांपा जांजगीर लोकसभा ये जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। आज जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मेरी 5 सभाएं हैं। लोगों में इतनी भीषण गर्मी के बावजूद जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में कितना आकर्षण है। मोदी जी की पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं और अत्यंत ऊर्जा और उमंग के साथ सब लोग यहाँ भाग लेने के लिए तैयार। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक संगठनों को साधने में सफल रही, तो वही राम मंदिर का मुद्दा मोदी लहर भी हावी रहा। लेकिन वर्तमान सांसद की निष्क्रियता को कांग्रेस भुलाने में सफल साबित होते दिखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने वादे किए थे उसको कभी पूरा नहीं किया है। दूसरा, इनके जो सांसद हैं वो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उनका दर्शन जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में आज तक नहीं हो पाया है। ना उन लोगों ने विकास के कोई काम ग्रामों के कराए हैं, ना ही इस क्षेत्र के मामलों को लोकसभा में उठाए हैं। तो लोगों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति सीधे दिख रही है और हमारी पार्टी की सरकार थी तो जो हम लोगों ने कहा था वो सारे काम किए हैं। वही अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस भी मुखर रहा। दोनों पार्टी अपने अपने बड़े नेताओं के चेहरे को लेकर चुनाव लड़े।
चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। कांग्रेस बीजेपी के वर्तमान सांसद के निष्क्रियता को लेकर जनता को बताती रही, तो भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना एवं मोदी की गारंटी को लेकर मतदाता तक पहुंचती रही। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के द्वार तक पहुंची। अब देखना होगा दोनों पार्टी के घोषणा में जनता किसके घोषणा पत्र पे मुहर लगाती है। हालांकि जांजगीर चांपा लोकसभा में स्थानीय मुद्दे गायब रहे। मोदी लहर के साथ राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के स्टार प्रचारकों का दौरा इस लोकसभा में रहा। कांग्रेस से भी चुनाव के पूर्व राहुल गांधी का भारत जोड़ो के माध्यम से दौरा रहा, तो चुनाव के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हुई। दोनों पार्टी ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 7 मई मतदान के बाद जो वोट प्रतिशत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे बीजेपी की चिंता थोड़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस विधानसभा में देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा, जिसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी की आम सभा हुई, उस विधानसभा के वोट के परसेंटेज सबसे कम रहे, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। 7 मई को देर रात तक आए आंकड़े के अनुसार शक्ति विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ, तो सबसे ज्यादा मतदान जांजगीर चांपा विधानसभा में हुआ। लोकसभा में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा की तुलना में शक्ति विधानसभा का वोट प्रतिशत सबसे कम रहा। हालांकि मतदान के बाद वोट के प्रतिशत से सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किसके पक्ष में वोट पड़े हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले आते रहे हैं। इसीलिए अभी से यह नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की जीत तय है। शक्ति विधानसभा भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े का गृह जिला भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा से ज्यादा अपेक्षा थी, क्योंकि इस विधानसभा से प्रत्याशी आते हैं। अपेक्षा के अनुरूप उस विधानसभा के मतदाता का रुझान भी प्रत्याशी के पक्ष में रहता है, इसलिए वहां की वोट प्रतिशत प्रत्याशी के पक्ष में माना जाता है। लेकिन शक्ति विधानसभा में इसका असर देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में वोट देने की अपील देश के प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने जेठा में जनसभा किया था। बावजूद वहां के मतदाताओं पर इसका असर नहीं हुआ। हालांकि मतदान के बाद दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे, लेकिन 4 जून तक परिणाम को लेकर इंतजार करना होगा। 4 जून के बाद साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। एससी वोटरों पर टिकी नजर। राजनीति जानकारों की माने तो जांजगीर चांपा लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर एससी वर्ग के हैं, जो निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की भी नजर उन्हीं पर टिकी हुई है। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पार्टी एससी वोटरों को साधने में सफल हो गया, उस पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा में बीएसपी का खास असर दिखाई नहीं दिया। इसलिए चर्चा यह है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर जिसके पक्ष में वोट ज्यादा करेंगे, जीत उन्हीं की होगी।